Dear student, welcome back in our English era classes, English RS English era classes. Welcome back on YouTube channel. Now we are discussing about noun chapter. So let us discussion. हमारे पास अभी एक चैप्टर है जिसका नाम है नाउन और इंग्लिश ग्रामर का एक अच्छा चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिफिनेशन जैसे है नाउन का, जैसे हम लोग पहले से जानते हैं, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स। और सेकंड में जूनियर सेक्शन के लिए कह सकते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड। तो ऐसे में ये हमारा नाउन का डिफिनेशन हुआ। और जब काइंड्स ऑफ नाउन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश ग्रामर देर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। बट अभी न्यू इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं देर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन। जो ओल्ड में जब हम लोग पुराने नाउन में पढ़ते थे पुराने बुक में, तो वहाँ पे नाउन का ये 5 काइंड्स दिया करता था, जिसमें प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, ये 5 नाउन हुआ करते थे। अब इन्हीं पांचों नाउन को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, जो एक काउंटेबल का हिस्सा है, एक अनकाउंटेबल का हिस्सा है। काउंटेबल में वो नाउन है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पीसीसी, इसको कह सकते हैं कि एक कोडिंग है। काउंटेबल के लिए पीसीसी, अनकाउंटेबल के लिए मा, एम ए। तो पीसीसी मा से भी हम याद रख सकते हैं एक छोटा सा ट्रिक, या फिर अगर पीसीसी की बात है तो इसको पी फॉर प्रॉपर, सी फॉर कॉमन एंड सी फॉर कलेक्टिव कहेंगे। और हम जानते हैं कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव को काउंट किया जा सकता है, तो ये काउंटेबल के लिस्ट में है। अनकाउंटेबल में मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट है। तो हम लोग को पहले से पता है कि मटेरियल में हम लोग मटेरियल में जो नापने और तौलने वाली वस्तुएं होती हैं उनका इस्तेमाल होता है, और एब्स्ट्रैक्ट में जिनको हम फीलिंग करते हैं, जिनको टच नहीं कर सकते हैं, जिनका इमोशन होता है, उनका यूजेज करते हैं। तो ऐसे में ये जो मेटेरियल एब्स्ट्रैक्ट है वो अनकाउंटेबल का हिस्सा है, और जो काउंटेबल है उसमें पीसीसी, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव का हिस्सा है। अब हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से, कि जैसे प्रॉपर की बात आती है, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। प्रॉपर में किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम ले सकते हैं, जैसे मैं अगर लिख रहा हूँ रोहित या पटना, वटेवर, यहाँ पे जो भी लिखा जाए, ये एक ह्यूमन नेम हो गया, ये प्लेस नेम हो गया, तो ऐसे ये प्रॉपर है। और फिर कॉमन की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पे बॉय लिख दिया, हमने यहाँ पे सिटी लिख दिया। इसका ये मतलब हुआ कि बॉय कहने का मतलब कि वो कॉमन हो गया, पूरी बॉय, पूरे बॉय जाति का वो बोध कराता है। और जैसे ही वो किसी का नाम रख रहे थे बॉय कैटेगरी में, तो वो प्रॉपर हो जा रहा था, जबकि यहाँ पे बॉय बता रहे हैं तो सारे लड़के की जाति का ये बोध हो रहा है। उसी तरह पटना था एक प्लेस का नाम, और हमने इसको कह दिया कि ये सिटी का नाम है, शहर का नाम है, और शहर के नाम में कोई खुलासा नहीं है, जहाँ पे खुलासा है वो प्रॉपर हो गया। और ये शहर का नहीं मतलब बहुत सारे शहर, तो इसलिए कॉमन हो गया। रही बात कलेक्टिव, तो कलेक्टिव में हमारा एक ग्रुप कह सकते हैं, झुंड कह सकते हैं, या समूह कह सकते हैं, उसका एक हिस्सा होता है। जैसे हम लोग कलेक्टिव में क्या लिखते हैं, बंच ऑफ कीज हो गया, चाबी का गुच्छा। इसके लिए ग्रेप्स का भी इस्तेमाल होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स भी कह सकते हैं। उसके बाद बंडल ऑफ बुक्स कह सकते हैं, यानी कि बंडल ऑफ बुक्स, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, ये सभी जो एक साथ रहते हैं, झुंड के साथ रहते हैं, ये कलेक्टिव होते हैं। और रही बात अब मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट की, तो मटेरियल यहाँ पे राइस, मिल्क, वाटर, ये कह सकते हैं। और एक और एग्जांपल जो एब्स्ट्रैक्ट का है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए चाइल्डहुड, बचपना, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ऐसे जो वर्ड होते हैं जिनका इमोशन होता है, जिनके फीलिंग्स होते हैं, जिन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। तो फिर से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जैसे नाउन का चैप्टर है, उसके लिए डिफिनेशन, उसके काइंड्स, और इनके 2 फॉर्मेट हैं। जो एक ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से हम देयर आर 5 काउंट्स भी, देयर आर 5 काइंड्स कहेंगे, वो भी सही है। देयर आर 2 काइंड्स कहेंगे, वो भी सही है। बट हमें याद होना चाहिए कि जो नाउन के जो 5 काइंड्स हैं उसमें जो 3 हैं वो 3 काउंटेबल केस हैं, और 2 जो है अनकाउंटेबल केस हैं। तो अदरवाइज अगर याद रखने के लिए दोनों तरीके ठीक हैं, अच्छे हैं। अगर पांचों को कंटिन्यूसली याद रखा जाए तो फिर ये, और अगर नए इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से काउंटेबल और अनकाउंटेबल रखते हैं तो ऐसे होगा। और इस तरह से हम लोग नाउन को समझ सकते हैं,
और इस पे नेक्स्ट वीडियो में अपलोडेड में मैं क्लास वर्क और उसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जो नाउन से रिलेटेड होंगे उसको दिया जाएगा। तब तक इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।